देखो घातांक करनी का अगला क्वेश्चन क्या तगड़ा हो गया था? 39 होगा, हो गया है। अब 40 नंबर देखो तो 40 नंबर अगर प्रश्न देखते तो एक बटा, ध्यान से देखो, एक बटा ए जोड़ ए के पावर n माइनस m जोड़ एक बटा एक जोड़ ए के पावर m माइनस है ना। तो इसको हल करना, कैसे हल करेगा? देखो ना, एक बटा एक से लिखाएगा ई है n माइनस m, तो जरूर रहा होगा a के पावर n, a के पावर n ऐसे ना रहा होगा। और ई भी लिखेगा तो क्या होगा, एक जोड़ a के पावर m जोड़ एक है ना रहा होगा। अब ध्यान दो, भिन्न का जोड़ लो, भिन्न का जोड़ लेगा तो क्या होगा, a के पावर m तो यहाँ हो गया a के पावर n, a के पावर n हो गया ना। यहाँ भी ध्यान दो, भिन्न का जोड़ लेगा तो क्या होगा, a के पावर n, तो यहाँ हो गया a के पावर n जो a के पावर n। ये मेन बटा जब उल्टेंगे तो ध्यान दो, ऊपर हो जाएगा a के पावर n, नीचे a के पावर n जो ये भी हो जाएगा a के पावर n ऊपर। इसको सजा के लिखेगा तो पहले m वाला लिख दो, बाद में n वाला, है कि ना। अब देखो भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो a के पावर m जो a के पावर n, तो यहाँ हो गया इसे करके एक मतलब a के पावर m, एक मतलब क्या होगा। अब काटो, क्या मतलब कटेगा, एक मतलब क्या मतलब एक मतलब, आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, एक हो गया। अगला देखो, ABC बराबर कितना है, 41। ABC बराबर 1 है, अब तो निकला 1 बटा 1 जोड़ a जोड़ b के पावर -1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ b जोड़ c के पावर -1, अगर 1 बटा 1 जोड़ c जोड़ a के पावर 1। इधर घातांक आधार चक्र है, हम अलजेब्रा पर वही विधि से बना सकते हैं। अलजेब्रा जो पढ़े हैं वही विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ए बी सी कितना मान लेगा कि बराबर में 0 हो जाए। ये बताए ए बी सी को कितना मान लो कि गुना करा कर 1 के आए, सबका मान 1 में 1, सबका मान a का मान 1, b का मान, सबको तीनों को गुना कर रखे 1 के। अब ध्यान दो, 1 बटा 1 तो है कि a का मान 1। अब देखो b का भी मान क्या माना है 1, तो ये का 1 के पावर -1। अब ध्यान दो, उसी तरह 1 जोड़ 1 का c का मान कितना -1, मतलब क्या 1 माना है, c का यहाँ भी क्या होगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 का। देखो पावर अगर माइनस में है, तो पावर 2/3 माइनस में है यह, तो प्लस में लाने के लिए आधार को क्या करते हैं, प्लस देते हैं। तो आधार मतलब क्या 3/2 हो गया प्लस में, इसे n है। अगर 5 रहता है, सीधा 5 है, 1/5 है कि ना, 1/5 रहता, 5 उलट गया। यहाँ 1 है, 1 मीन्स 1/1, 1 को उठेगा तो 1 ना रहेगा, प्लस हो गया। कौन 1 ना 1, सब तो 1 है। तो अब अगला लाइन में अगर कुछ ई लिख दो, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 हो गया, तो उलट दिए। अब क्या दे, अगर दिखाई दे रहा है कौन 1 है कौन नहीं है, दोनों तो 1 है, 1/1। ये क्या होगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ये भी होगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3, तो लगभग कितना हो गया 3। तो ये 1 1 1 बराबर ना 3/3 काट दो, कितना है 1।
आगे देखो 42 नंबर, 42 नंबर है x के पावर a बटा x के पावर b, ओकर पावर है a प्लस है ना है, इंटू x के पावर b बटा x के पावर b, ओकर पावर है b प्लस इंटू x के पावर c जो x के पावर a, ओकर पावर है c प्लस है। अब इसको हल करना है। देखो ये तो पावर है बढ़िया, लेकिन ये भी आधार बराबर बीच में भाग का चीज है। अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, पहले तक घटेगा ओकर पावर, तब एना भी a प्लस बी है कि ना, पावर पावर होगा ना। यहाँ भी क्या होगा b माइनस सी, इधर b प्लस सी, फिर इन्हें क्या होगा c माइनस ए इंटू क्या होगा c प्लस ए ना हो गया। अब तो गुना पर लेकर आओ, ऐसे तो आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो पावर क्या होगा जुटेगा, पावर क्या होगा जुटेगा, लेकिन कितना जुटेगा मालूम है, इन दोनों को गुना करा ही दो चलो, तो क्या होगा a माइनस a स्क्वायर माइनस कितना होगा एग्रा जोड़ कर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको जोड़ो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना होगा। देखो a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इक्वल गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर c, तो क्या बच गया ऊपर कुछ ना होता 0, 0 का मतलब आगे 43 नंबर प्रश्न उतारो ना, ये भी कुछ उसी तरह है थोड़ा सा ना, x के पावर a बटा में x के पावर b, ओकर पावर 1 बटा a b इंटू x के पावर b बटा में x के पावर b, ओकर पावर है 1 बटा b इंटू x के पावर c बटा में x के पावर a, ओकर पावर लिखा हुआ 1 बटा c है ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो आधार बराबर बीच में भाग a माइनस बी, ऊपर गुना भी करना है, पावर के ऊपर पावर गुना, तो एक के ना लिख सकते। देखो x के पावर घटा a माइनस बी में a माइनस बी बटा में a बी, ऐसा लिखने में कोई परेशानी देखिए, x को गुना करेगा तो a माइनस बी और b में 1 बटा a बी, तो फिर तो हो ही जाएगा a माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा a माइनस बी बटा में कितना हो गया। इसको क्या लिखेगा बदलाव तरीका, x के पावर क्या लिखा b माइनस सी बटा में बी सी है ना होगा, b माइनस सी बटा में बी सी। इसको इस देखो आधार बराबर है घट गया, घटा मतलब c माइनस ए, तो c माइनस ए अलग ले पावर पावर में गुना कर दे तो ये ना लिखे c माइनस ए बटा में सी है ना लिखा था, ये बात तो समझ गया। अब बदलाव फिर आधार बराबर है, अब पावर पावर क्या होगा जुटेगा, पावर क्या होगा जुटेगा, x लिखेंगे तो क्या होगा a माइनस बी बटा में a बी जोड़ b माइनस सी बटा में बी सी जोड़ c माइनस a बटा में c है ना होगा। अब बदलाव जुटेगा तो क्या जुटेगा लॉस होगा, तो लॉस क्या होगा a b c, कुछ ना छूटना चाहिए था a b c, लॉस में तो कुछ छूटता है। अब देखो a b c कट गया था c, तो a c माइनस b c है ना होगा, गुना कर दिए a b c भी कर दिया था c से, तो a c b c, अब b c से b c कर दिया था क्या बच गया a b माइनस a c, अब c a से c a कर दिया था क्या हो गया b c माइनस c b हो गया कि ना, तब आ गया। अब ध्यान दो ए सी प्लस में ए से कट गया, बी सी माइनस में है बी सी प्लस में ये भी कट गया, तो कितना हो गया x के पावर 0 बटा ए बी सी आ गया। 0 में कोई चीज से भाग करेगा तो 0 होगा, और 0 का मान 1 होता है, कोई चीज का पावर 0 होता है कितना। समझ में आ रहा कि ना, अगला हिस्सा हाँ एक दिनों मान तू अति करना 0 में तो 1 को तो नहीं कर ज्यादा पक्का बोल सही बोल
मामा है जीरो ना तो थ्योरी ना उतारना, याद ना करना तो कहीं सही है तो ना लग जाए। आगे 44 नंबर देखो, 44 नंबर देखो प्रश्न है रूट अंडर ए इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स सी इंटू सी इनवर्स ए ना है, हल करना है। जब रूट देखो रूट 2 गुना रूट 3 तो क्या होता है, दोनों रूट में 2 गुना 3 तो होता है कि ना, अलग अलग रूट में रहता था सब एक साथ रूट में आ जाता है कि ना, उनाई से ये अलग अलग है, जब गुना करेंगे तो क्या होगा एक साथ। लेकिन एगो बात मतलब एक साथ लाएंगे साथ में भी करेंगे, जैसे एक पावर माइनस में है तो अगर प्लस मिलाने के लिए क्या कर 1 बटा ए और बी रहने देते हैं और गुना एकरा क्या लिख सकते हैं 1 बटा बी और सी रहने देते हैं, एकरा क्या लिख सकते हैं 1 बटा सी ए रहने। देखो ये सब तो इंटू में गुने में ना है, तब क्या करेंगे बी से बी कट गया, सी से और ए से ए, एक आ गया तो एक का बदलने से हाँ एक आ गया अब चलो टेंशन फिर होगा चलो एक जहाँ एक आंसर होगा ए, अगर आंसर न दिया एक तो होगा एक कब का मानेंगे 11 दिया तो एक मिटा देंगे और कहे कि अलजेब्रा के बाद घातांक करने में भी एक आंसर अजीब आ रहा है। आगे 9 बटा 18 इसमें ऑप्शन एक दे रही है, बनाए कि एक देकर बढ़े, अरे इन्हें भी एक बनाए कि बढ़े आगे। अगला में देख लेते ऑप्शन है कैसे ना, इसमें एक नहीं दे रहे तो देखो और है अब नहीं चलो इसे देखो अभी तो इधर जान ही गया था आगे बढ़ते हैं। चलो क्या करेंगे 2 बटा 3 में दिखाई दे रहा था, इन्हों हमको 2 बटा 3 में दिखाई, लेकिन यहाँ जब देखते हैं भाई 3 बटा 2 दिखाई दे रहा है ना, 3 का स्क्वायर तो 2x, यहाँ क्या होगा 2 बटा 3 2 के पावर 3 से गुना होगा तो 3x माइनस 3 ये तो 2 बटा 3 दिखाई दिया, लेकिन ये क्या दिखाई दे दिया उल्टा, तो एक उल्टेंगे ध्यान दो 3 बटा 2 को उल्टेंगे तो जो 3 स्क्वायर में रहता है वो बदल जाता है ना, याद ना होगा 3 बदलता है कब जब प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो हम लोग माइनस को प्लस में डाले, लेकिन यहाँ पर जरूरत है तो प्लस को माइनस कर दिए, यहाँ क्या होगा 2 बटा 3 के बराबर इन्हें होगा 2 बटा 3। अब आधार बराबर है 2 बटा 3 तो पावर क्या होगा जुटेगा, बीच में गुना क्या चिन्ह जुटे जोड़ा था 3x में से 2x और माइनस 3 रन करेगा बराबर में 2 बटा 3 के पास कुछ होता है एक है ना, तो आधार से आधार कर दिया। अब ध्यान दो अगला लाइन क्या होगा x माइनस 3 बराबर 1 x का मान कितना हो गया 4 गलती है न मानेंगे एक कोई बात नहीं गलती हो गया तो हो गया हाँ वही कर देगा तो सब गलती बंद हो जाएगा। अगला ऑप्शन में एक है कि ना एक ऑप्शन है लगे अब हम लोग ना तो एक रहता था सबको टिक लगाता है आगे देखो 46 नंबर 46 नंबर देखो प्रश्न है x बराबर 2 माइनस √3 वैल्यू कितना निकालना था x माइनस 1 बटा x है ना है x का वैल्यू निकालना है। अगर ध्यान से देखेगा ना तो लिखा हुआ यह है x माइनस 1 बटा ये ना लिखा हुआ है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए अभी अलजेब्रा में हिसाब देता है कितना निकाल सकता है ज्यादा कितना निकालता है x माइनस 1 बटा x के होल को, क्योंकि माइनस है यहाँ हो जाएगा प्लस है ना,
इंटू ई तो माइनस है, इसे ही कर दिया। हमारा मेन टारगेट ऐसा निकालना है, x माइनस 1/x है ना। तो ई तो x दिख गया, खाली 1/x का मान तो n बटा किया था, n बटा कर सकता है कि ना, है कि ना। ई तो आ गया बटा, लेकिन ई बटा में रूट देखते हैं तो बड़ा खराब है, एक पर में कर तो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस ए ना करते हैं। ध्यान दो, ऊपर में जो गुना किया था वही हो गया x से, और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, तो रूट 2 के स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 4 से 3 घटेगा 1। तो जो बात है वही बात ना होगा, नीचे में 4 माइनस 3 एक लाइन बढ़ा देगा तो ये लिखेगा कि चलो हो गया, इतना ही ना। अब तो हमको ये बात समझ में आ गया। एक बात और हम ये कि अगर समझ लें तो और अच्छा होगा, x में से 1/x घटाओ तो कितना आता है, x माइनस 1/x घटाओ तो देखो x का मान था 2 माइनस रूट 3 और माइनस किए तो a भी रूट 2 और a भी रूट है ना। देखो कटेगा, रूट 3 से 3 कटा तो कितना, अरे और 2 से नहीं, कैसे कट, कट नहीं रहा है, कट सही रहा है, 2 से 2 कटा ना, 2 से 2 कटा, ये दोनों तो माइनस में है। ध्यान दो, ये क्या है, रूट 3 माइनस में तो क्या हो गया, रूट 3 माइनस रूट 3 तो क्या है, माइनस 2 रूट 3, कितना, माइनस 2 रूट 3। बात समझा कि ना। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे एक जगह तो माइनस 2 रूट 3 के पावर क्यू और प्लस 3 गुना माइनस 2 रूट 3 है ना। अब हल करो क्या होगा, गुना करने आता है, गुना करके बताओ कितना आता है, गुना करता बोलो कितना, एक गुना करके कितना होगा, माइनस, हाँ 2 के पावर 20 गुना 4 गुना 8 और 3 गो रूट 2, तो 2 गो रूट 3 गुना करेंगे तो 1 गो 3, तो 8 3 24 है, वो रूट 3 बच जाएगा, तो 24 रूट 3 होगा। यहाँ बताओ 3 गुना 6 रूट 3, तो जुटेगा दोनों, 24 और 6 30 रूट 3, लेकिन माइनस में अपन है गलती पाती बोले है ना, x माइनस वाई सब दे एगो डी है तो रूट 2 धराए ले, हाँ और माइनस तो हटा ले है, इतना जेब्रा भी हम लोग पढ़ लिए हैं तो इसलिए अभी गलती को गलती न माने, ऐसा है कि हां तो पहले ऑप्शन में क्या है, नहीं अब जेब्रा भी पढ़े हैं तो इसलिए हम लोग हां बोल के आगे 47 नंबर देखो प्रश्न, 47 नंबर है, हल करना है। देखो प्रश्न क्या है 47 नंबर, 4 के 3 के पावर रूट x, 47 में है 3 के पावर रूट x जोड़ 4 के पावर रूट x बराबर 5 के पावर रूट x। तो गौ का मान, गौ नहीं x का मान है ना, गौ का मान मतलब क्या, x का मान, गौ का मान पूछा है, यहाँ गौ कहाँ से आ जाएगा, x से x करो, गौ को क्या करो x का मान, तो x के मान ऑप्शन ए रख बना देंगे। पहला ऑप्शन क्या तुमको, ऑप्शन ए कितना है 4, तो अगर यहाँ 4 रखो, ध्यान दो, तो 4 का वर्गमूल 2, ध्यान दो, अगर एक 4 के वर्गमूल 2 होगा तो 4 मतलब क्या 2, तो 3 के पावर 2, फिर यहाँ 4 रखो, यहाँ 2, यहाँ क्या, यहाँ 2, तो क्या फुलफिल कर रहा है, 9 25 आ गया, मतलब आंसर हो गया क्या तुम्हारा 4 हो गया। अब तो क्या हो गया, पहला ऑप्शन है जो 4 जो हमारा आंसर हो गया, पहला ऑप्शन 4 जो हमारा आंसर हो गया, है कि ना। 48 नंबर जो इनके हिसाब का होना ही से बनेगा ना, 48 नंबर जैसे तुम्हारा 46 बना है उसी टाइप से 48 बनेगा, बनाओ तो जैसे 46 खाली वहां तक माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। 48 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो क्या है, x जो x बराबर 2 प्लस रूट 3 और सब के कर वैल्यू है x क्यूब जोड़ x क्यूब जोड़ x
के पावर -3 ना। इतना देख के तो बड़ा टेंशन होता है, लेकिन जब सही से हम लोग समझा दिए तब थोड़ा सा राहत मिलता है ना। अब वो भी आप फॉर्मूला तो x जो 1/x के होल टू -3ab इंटू a प्लस b है ना, इसे कर लिया। ध्यान दो हमारा मेन टारगेट है x जोड़ 1/x का मान, ये सब दिख गया। अब 1/2 जो 1/2 ही कर देते हैं ना, कर देते क्या होगा 1/2 प्लस √3। तो इस बाटा में जो रूट है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर में करें, क्या करते हैं स्क्वायर में करते हैं। नीचा में तो ऊपर तो हो गया 2 में टूट गया, नीचा में क्या 4 - 3 मतलब 1, मतलब ये हो गया। यहाँ प्लस तो हेतु क्या प्लस कर ही लो, एक सीधा मान डाल लेना। तो x का मान कितना 2 प्लस √3 आ 2 -√3 ये होगा। इसे कर लिया मतलब x जोड़ 1/x का मान 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ क्या रखे 4 के पावर 3 -3 में 4, 4 के पावर 3 कितना होगा 64 - 12 बराबर कितना 52 मीटर, कितना हो गया 52 मीटर। अगला हिसाब 49 वर्ग वर्गमूल चैप्टर में भी ऐसे हिसाब चला हुआ है कि नहीं, वर्ग वर्गमूल में देखेगा ऐसा हिसाब चला हुआ है। इस चैप्टर में भी एगो हिसाब ऐसा था ना, तो हम लोग हल कर सकते 4 के पावर x प्लस y बराबर 256, और फिर क्या है 256 के पावर x माइनस y बराबर 4। अब सब बोलता है x का मान निकालो y का मान निकालो। तो ऐसा दूगो है तो इसको क्या करते हैं 4 के पावर x प्लस y तक समझ एकरो बतलाओ, आधार से आधार कटना ना चाहिए। तो 4 के पावर क्या है 4, 4 के पावर 4, तो आधार से आधार कट गया था, लिख सकते x प्लस y बराबर 4। इधर देखो इनने 4 के पावर कुछ को ना था 1, यहाँ भी क्या होगा 4 के पावर कितना 4, लेकिन पावर पावर में गुना होगा 4x माइनस 4y है ना। तो आधार से आधार कटा, अब यहाँ लिखो 4x माइनस 4y बराबर कितना 1 है ना, हो गया। अब हमको क्या करना है हल करना है, ठीक है हल। हमको x का मान और y का मान, तो बतलाओ समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2, तो क्या कर सकते हैं बोलो। कटवाने के लिए क्या करेंगे कितना से समीकरण 1 में 4 से गुना प्लस क्योंकि y तो कर जाएगा समीकरण देखो x 4x प्लस 4y बराबर 16, इधर जैसे हो ऐसे लिखो, इसे कर दिया था क्या 4 4 8 बराबर कितना हो जाएगा 17 का x का मान 17/8, x का मान कितना हो गया 17/8 और 17/8 एक ही ऑप्शन है ए वाला, ध्यान दो आंसर ये आ रहा है क्या हुआ सरकारी ये है। हाँ चलो दूसरा अगर x का मान इतना तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 15/8 हो गया, y का मान 15/8। बात समझ गया कि ना। पचास नंबर वर्ग वर्गमूल में बतलाए थे थ्योरी यही हिसाब ना रे, याद होगा वर्ग वर्गमूल में √50 क्या है √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5 ना, ऐसा हिसाब देखा था। वर्ग पर नियम क्या था 2x जो है वो लिख दो, जो है वो लिख दो। अब तब देखो 1 2 3 4 गो रूट है, मतलब 1/2 1/2 1/2 गुना करके कितना 1/16 आता है। अगर गुना करेंगे तो 1/16, लेकिन क्या 1/16 नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं 1/16 तो 15/16। इसके आंसर क्या हो जाएगा 15/16। क्या लिखते हैं 15/16, हटा के लिखते। जैसे कि तो वो अपना मतलब हिसाब देते हैं, अगर बोल दे √7 एक हल करके बतलाओ कितना होगा, एगो अपना मतलब हिसाब दिए √7 बतलाओ कितना आंसर होगा। एकदम ध्यान से बतलाना, कोई धड़पड़ी नहीं है। के पास 7
7 के पावर सात बटा आठ। हाँ, क्योंकि 1/2 1/2 3/8 हो गया। 1/8 का ही लिखना है, एक घटा है बस 7/8 कितना हो गया 7/8। और समझ गए कि तो जितना भी रहेगा इस तरह। चलो आज इतना है, चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन अगला चैप्टर।